हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे बाइनेंस के एक्सचेंजर ऐप से BUSD को कैसे हम सेल कर सकते हैं। तो सेल करने के लिए सबसे पहले जो हमारे ट्रस्ट वॉलेट में BUSD है, उस वॉलेट से हमें बाइनेंस के वॉलेट में लाना होगा। तो बाइनेंस के वॉलेट का वॉलेट एड्रेस कैसे निकाला जाता है, उस चीज़ को पहले देखेंगे। फिर हम ट्रस्ट वॉलेट से बाइनेंस वॉलेट में लाएंगे। फिर हम उस BUSD को कैसे सेल करेंगे, आपको सब कुछ A to Z लाइव दिखाएंगे। तो चलिए हम बाइनेंस का वॉलेट एड्रेस को निकालते हैं। बाइनेंस को मैंने ओपन कर दिया। यहाँ आप देख सकते हैं, आपको यहाँ डिपॉजिट का सेक्शन दिख रहा है। ये मैं इसे क्लिक करता हूँ, टच करता हूँ ताकि इसका वॉलेट एड्रेस मुझे निकल सके। मुझे किसका वॉलेट एड्रेस निकालना, BUSD का। तो मैं BUSD को सेलेक्ट करूँगा। BUSD टाइप कर रहा हूँ सर्च में। BUSD सेलेक्ट कर लिया मैंने। जैसे कि हमारा BNB स्मार्ट चेन जो पहले में दिख रहा है, ये हमारा नेटवर्क है BSC स्कैन BNB स्मार्ट चेन। तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट कर लिया। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉलेट एड्रेस है, और यहाँ पे कॉपी करने का भी ऑप्शंस है। ये आपको यहाँ पे सेक्शंस दिख रहे हैं ना। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। देखिए मैं कॉपी कर लिया हूँ सक्सेसफुली। अब मैं क्या करूँगा, मिनिमाइज़ करके ट्रस्ट वॉलेट में आऊँगा, ताकि यहाँ से बाइनेंस के वॉलेट में मैं ट्रांसफ़र करूँगा। फिर बाइनेंस के माध्यम से BUSD को सेल करूँगा। तो हमें क्या यहाँ से सेंड करना है, बाइनेंस मतलब BUSD हमें यहाँ से सेल करना है। तो सबसे पहले जो पहला ऑप्शन है मैं उसको टच करूँगा, क्योंकि मेरा यही है BUSD। हमें क्या करना है, यहाँ से सेंड करना है, तो हम यहाँ सेंड को टच करेंगे। यहाँ पे रिसीविंग एड्रेस पूछ रहा है, तो रिसीविंग एड्रेस जो हमने कॉपी किया है बाइनेंस का वॉलेट एड्रेस, उसको हमने पेस्ट कर दिया। कितना हमको भेजना है, मैं डेमो के तौर पे 5 BUSD को भेजूँगा। ऊपर आपको सेक्शंस यहाँ पे कंटिन्यू के दिख रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कंटिन्यू। तो मैं इस कंटिन्यू को टच करूँगा। यहाँ पे पिन मांगेंगे, तो हो सकता है कि आपको स्क्रीन ब्लैक दिखे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रोसीजर कर रहा हूँ और यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ से डिडक्ट हो गए हैं। अब मैं मिनिमाइज़ करके बाइनेंस का वॉलेट एड्रेस में आऊँगा। बाइनेंस का वॉलेट को टच करूँगा। मैं ऊपर से बैक हो गया, एक बार और बैक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा नीचे के सेक्शंस में, यहाँ पे एकदम कोना में जहाँ एरो जा रहा है, यहाँ वॉलेट है। तो मैं वॉलेट को टच करूँगा, जैसे कि मैं पिछला वीडियो में भी बताया हूँ। अब हम यहाँ चेक करेंगे कि हमारा ये आया कहाँ पे, स्पॉट्स में आया या फंडिंग में आया। अक्सर हम ट्रस्ट वॉलेट से जब हम यहाँ लाते हैं ट्रस्ट वॉलेट से, तो अक्सर स्पॉट में आता है। और हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हम स्पॉट्स में जब भी लाते हैं, ट्रस्ट वॉलेट से स्पॉट्स में आता है, तो उसको हमें फंडिंग में ट्रांसफ़र करना होता है, जो मैं अभी आपको लाइव दिखाऊंगा। देखिएगा, स्पॉट्स को मैं टच करूंगा तो यहाँ पे दिखेंगे। रिफ्रेश करता हूँ, आपको यहाँ पे दिखेंगे। देखिए आ गया है, ये आप देख सकते हैं, आप सबको दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये देखिए $5 आ चुके हैं। लेकिन स्पोर्ट्स से आप सेल नहीं कर पाइएगा। आपको सेल करना है तो ऑलवेज़ आपको फंडिंग में लेके जाना ही पड़ेगा। और ये 1 मिनट का भी प्रोसीजर नहीं है। यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र का सेक्शंस दिख रहे हैं ना, ये ट्रांसफ़र का सेक्शन दिख रहे हैं ना, इसे टच करना है। ये टच कर दिया हमने। हमें क्या ट्रांसफ़र करना है, BTC नहीं करना है, BUSD करना है। तो BUSD को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से BUSD को हमने सेलेक्ट कर दिया। अमाउंट में यहाँ सेक्शंस में मैक्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है। मैक्स को अगर हम टच करेंगे तो टोटल जितना का जितना है सारा आ जाएगा, जो यहाँ मैक्स लिखा हुआ दिख रहा है। मैक्स मैंने टच कर दिया, 5 का 5 आ गया। अब कंफर्म ट्रांसफ़र करूँगा तो ये हमारा स्पोर्ट्स से आ गया। अब फंडिंग में, स्पोर्ट्स में 0 हो गया, यहाँ आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे फंडिंग में आ गया। देखिए फंडिंग में यहाँ पे आ चुका है, ये आपको दिख रहा है। अब हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे अब आपको क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर जो हमने बाई करने में किया था। अब हमें क्या करना है, सेल करना है P2P से।
जो कि मैं एरो दिखा चुका हूँ। तो अब मैं P2P में जाता हूँ, टच करता हूँ। हमें क्या सेल करने हैं, पहले मैं सेल सेक्शन को टच कर लेता हूँ क्योंकि हमें बाई नहीं करना है, अभी सेल करना है। तो यहाँ पे सेल है, सेल को पहले मैंने टच कर लिया। क्या सेल करना है, हमें BUSD सेल करना है, तो हम BUSD को सेलेक्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे BUSD है, ठीक है ना। तो BUSD को सेलेक्ट किए। अब हम यहाँ पे जितना हम अपना सेल करना चाहते हैं, एक लिमिट है हमारे पास $5 ही। तो 5 को अगर 85 से कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि $1 बराबर लगभग 84-85 है, लेकिन हम एक अनुमानित के तौर पे 80 लेके चलते हैं। तो 8 5 ज़ा 40, 400 होगा। तो हम यहाँ अमाउंट सेक्शन में फ़िल्टर करेंगे, क्योंकि अभी आप यहाँ देखिए लोगों का लिमिट बहुत ज़्यादा है। इतना से स्टार्टिंग ही हो रहा है, इतना आपको देना है, इसका भी लिमिट बहुत ज़्यादा है। तो हमें लिमिटेशंस के लिए अपना जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से यहाँ पे पेमेंट का हम सेक्शंस में आएंगे और फिल्टर करके हम यहाँ अमाउंट डाल देंगे। तो हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ फ़िल्टर होके आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे सेक्शंस आपको दिख रहे हैं, 200 से लेकर के 20,000 तक, है ना, दिख रहे हैं। तो मैं अब इसको देखूंगा कि यहाँ IMPS का सेक्शंस है, बैंक ट्रांसफ़र का सेक्शंस है। हमें बाई करना हो या सेल करना हो, परसेंटेज रेशियो ट्रेडिंग का देखना होता है, सुविधा क्या क्या है ये देखना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रेट कौन हिसाब से चल रहा है वो दिख रहा है। तो अब हम पहला वाला से ही सेल करते हैं, ठीक है। सेल को हमने टच किया, इंटर क्वांटिटी पूछ रहा है, हमने ऑल को टच कर दिया। सेंड पेमेंट मेथड को टच करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम सेल ज़ीरो फ़ी हम यहाँ टच कर सकते हैं। यहाँ जो सेल ज़ीरो फ़ी है इसको टच करते हैं। सेलेक्ट पेमेंट मेथड को बोल रहा है, पेमेंट मेथड को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, इस एरो से आप देख सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट का ही यहाँ ऑप्शन है, इसलिए मैं अपने अकाउंट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा, जो मुझे ऊपर में यहाँ दिख रहा है इसको मैं टच करूँगा। टच कर लिया। अब सेल विथ ज़ीरो फ़ी जो मैं यहाँ दिख रहा है उसको मैं टच करूँगा। टच कर लिया। ये सब कुछ आपको A to Z लाइव दिखा रहा हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पे बाई करने के वक्त हमने सबसे पहले पेमेंट किया था, फिर उन्होंने मुझे डॉलर दिया था। तो डॉलर जिसके पास होता है, डॉलर आई मीन टू से BUSD, क्योंकि ये बाइनेंस के ब्लॉकचेन में है इसलिए इसको BUSD बोलते हैं। तो BUSD जिसको मतलब जिसके पास BUSD रहता है ना, उसको पेमेंट पहले आता है, बाद में वो BUSD छोड़ता है। जैसे हम ख़रीदने के टाइम में BUSD लेने के लिए पहले पेमेंट किए, बाद में वो मुझे BUSD दिया। तो अब यहाँ पे जस्ट उल्टा होगा, वो मुझे पहले पेमेंट करेगा, फिर मैं उसको BUSD को रिलीज़ करूँगा। अब मैं चैट सेक्शन में उसको एश्योर कर देता हूँ कि मैं ऑनलाइन हूँ, पेमेंट फास्ट करे। चैट सेक्शन को मैं टच करता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ पे फास्ट आई एम ऑनलाइन। मैं सेंड कर देता हूँ, सेंड कर दिया हूँ। अब थोड़ी देर में देखिए वो मुझे पेमेंट कर देंगे, क्योंकि वो कंफर्म हो जाएंगे, वो मुझे पेमेंट करेंगे। फिर मैं BUSD को कैसे रिलीज़ करूँगा उसको भी देखिएगा। पे फास्ट डियर, मैं दोबारा से उसको मैसेज किया हूँ। अब देखिए वो मुझे पेमेंट करेंगे। पेमेंट जैसे ही करेंगे, लेट्स सी। जैसे कि आप सब देख सकते हैं दोस्तों, उन्होंने मुझे पेमेंट कर दिया है और यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है पेमेंट रिसीव्ड का ऑप्शन। जब पेमेंट कर देता है तो ये पेमेंट रिसीव्ड का यहाँ जो ऑप्शन दिख रहा है आपको येलो कलर से, इसे क्लिक करना होता है। बट आपको पहले वेरीफाइड करना ज़रूरी है, क्रॉस चेक करना ज़रूरी है कि वो पेमेंट आया कि नहीं। तो मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, मिनिमाइज़ करके देख लेता हूँ वो पेमेंट आया है या नहीं आया है, ताकि कंफर्म हो जाए। डॉलर को देने से पहले यानी BUSD को देने से पहले आप एक बार ज़रूर बैलेंस को चेक कर लें, ताकि कंफर्मेशंस हो जाए, ठीक है ना, कि पेमेंट आया या नहीं आया। उस हिसाब से, ठीक है ना, वो ज़रूर क्रॉस चेक कर लें। देन उसके बाद आप भी
ओके, मुझे मैसेज मिल चुका है हालांकि, तो मैं अब मिनिमाइज़ करता हूँ। मैं मिनिमाइज़ करके आता हूँ बाइनेंस में, मुझे मैसेज मिल चुका है, यानी वो पेमेंट कर दिए हैं। ठीक है, अब मैं ये पेमेंट रिसिप्ट को मैं टच करता हूँ। ठीक है, मुझे चूँकि पेमेंट मिले, पहला ऑप्शन है आई हैव नॉट रिसीव्ड पेमेंट, ये जिसको पेमेंट नहीं मिलता उसके लिए वो ऑप्शन है, लेकिन मुझे रिसीव्ड हुआ है, इसलिए मैंने सेकंड वाला ऑप्शन आई हैव रिसीव्ड करेक्ट अमाउंट उसको मैं सेलेक्ट किया और कन्फर्म को यहाँ टच किया। ठीक है, अब सेंड कोड को मैं टच करूँगा, क्योंकि रिलीज़ करने के लिए वेरिफिकेशन मांगते हैं, क्योंकि आपका यहाँ से BUSD जा रहा है तो आपसे एक परमिशन लिया जाता है। अभी कोड आएगा, वेरिफिकेशन कोड OTP, जैसे कि अभी आ चुके हैं 614873। मैं इसको फिलअप करूँगा 614873। अब मैं सबमिट कर दूँगा। जैसे कि आप सब देख सकते हैं ये डन हो गया है, हमारा डील सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, डन हमने सेलेक्ट कर दिया। इस तरह से आप BUSD को एक्सचेंजर ऐप, जो हमारा बाइनेंस का एक्सचेंजर ऐप है, इसके माध्यम से सेल कर सकते हैं। किस प्रकार से आप ट्रस्ट वॉलेट से बाइनेंस के वॉलेट में लाते हैं, ये सारी चीज़ों को हमने A to Z क्लियरली दिखाया। आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिला होगा कि कैसे हम कमाए हुए BUSD को ट्रस्ट वॉलेट से बाइनेंस के वॉलेट में लाते हैं और बाइनेंस में कैसे हम सेल करते हैं BUSD को। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर सच में अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि एक से एक वीडियो अभी आने वाला है। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आएगा और आप हमारे वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी एजुकेट हो सके और वो भी सेल्फ़ इंडिपेंडेंट हो सके। आपका टीम जितना ज़्यादा सेल्फ़ इंडिपेंडेंट होगा उतना ज़्यादा आप फ्री माइंडेड होंगे इस बिज़नेस में। तो ओके, थैंक यू सो मच।